पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद, कोई जिंदा न बच सका। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी। शोहदा की मैयतों की मुंतकिली और शिनाख्त का अमल जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कीमती जानों के सियाह पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की जानिब से शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सदर और वज़ीर आज़म का भी कीमती जानों के सियाह पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। का कौम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करती है। मुज़ाकरात की आड़ में बारूद की गूंज। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, खिते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने पर अमेरिका का ईरान पर हमला। जजीरा कुश मोरेस इराक पर मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। हमलों से कबल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, अमेरिकी हमले ईरान के खिलाफ मुतनासिब और महदूद रद्द-ए-अमल है। अमेरिकी फौज ने ईरानी रेडार्स और मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने कहा, ईरान पर हमले अपने दिफा में किए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। खिते में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पास्तारान के मुताबिक अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। उर्दन में अमेरिकी अलरेज के फौजी अड्डे पर भी 4 अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। अमेरिकी जारियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी हमलों से सिरेक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी। कहा कि ईरान को मुज़ाकरात में ताख़ीर की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने मुआहदे में बहुत वक्त ले लिया। ये मुआहदा इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता था। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं करता। मशरिक़ वुस्ता का खुद साख्ता गुंडा अब खत्म हो चुका। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका। ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हो चुकी। ईरान की बहरिया और फजाइया का बड़ा हिस्सा अब अमली तौर पर मौजूद ही नहीं रहा। फेक न्यूज़ मीडिया ये नहीं बता रहा कि अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे कामयाब बहरी नाकाबंदी साबित हो रही है। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर हुर्मस से कुछ भी नहीं गुजर सकता। अमेरिकी नाकाबंदी फौलाद की तरह है। ईरान की मईशत शदीद दबाव का शिकार है। वो कोई कारोबार नहीं कर रहे। ईरान को फौज और दीगर अखराजात की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। ईरान तेजी से एक नाकाम रियासत बनता जा रहा है। जंग नहीं चाहते मगर सरेंडर भी नहीं करेंगे। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। कहा, बमबारी से किसी कौम को सरेंडर नहीं कराया जा सकता। ईरान धमकियों से नहीं झुकेगा। खुद मुख्तारी और कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। दुश्मन समझा था कि चंद रोज में ईरानी इंकलाब को गिरा देगा, लेकिन अवाम की मज़ाहमत और यकजहती ने उसके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। अगर आप अपने वादे तोड़ेंगे तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद अमेरिका ने ईरानी अज़्म को आजमाने की कोशिश की। हमारी ताकतवर अफ़वाज जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ी ने कहा, मौसर सिफारतकारी के लिए एतमाद की फ़ज़ा ज़रूरी है। अमेरिका मुतज़ाद बयानात से बार बार मौक़िफ़ तब्दील सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहा है, जबकि इसराइल भी लबनान में जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ करके मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर जानबूझकर हमले की तरदीद करते हुए कहा कि अपने हुर्मस की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। विफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सूबे विफाक को पैसे देने पर तैयार, कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं होगा। PSDP में 126 अरब रुपए की कमी। सूबाई PSDP का हुजम कम करके 2250 अरब रुपए कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने सूबों से तरक्याती प्रोग्राम के हुजम में कमी की दरख्वास्त की थी। कौमी इक्तसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। आम मुआशी अहदाफ की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 3 सूबों के वज़राए आला की शिरकत। मरियम नवाज नासाज तबीयत
जमहूरियत के 22 इजलास में शरीक न हुई। मरियम औरंगजेब ने इजलास में पंजाब की नुमाइंदगी की। इजलास में मुआशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी। आइंदा माली साल ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की मंजूरी। सनती शोबे का 4 और खिदमात शोबे का हदफ 4.2% रखने की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए सालाना महंगाई का हदफ 8.2% रखने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी PSDP की मद में 1000 अरब रुपए की मंजूरी। कौमी इक्तसादी कौंसिल ने उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी इक्तसादी तरक्की के 11 मिशन की मंजूरी दी। दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फ्राहमी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक्तिसादी कौंसिल से खिताब। कहा, खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तेल की कीमतों की मद में अवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फ्राहम किया। दुनिया के कई ममालिक में पेट्रोल पंपों पर लाइनें देखने में आई हैं। बरवक्त इक़दामात की वजह से पाकिस्तान में अवाम को पेट्रोल दस्तयाब रहा। सूबों ने इस हवाले से भरपूर ताउन किया। बजट के हवाले से सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहे हैं। नए बजट में तनख्वाहदारों के टैक्स में 50 अरब रुपए राहत मिलने का इम्कान। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। महाना 1,83,000 रुपए से जायद आमदन वाले अफराद को रिलीफ देने पर गौर। महाना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। महाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़। महाना 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुकर्रर करने की तजवीज़। 5,83,000 रुपए से जायद महाना आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 35% टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर भी 35% टैक्स शरह लागू करने की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ से जायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म हो सकता है। नए माली साल के बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। दरामद पर 25% तक सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स दरें बरकरार रहने की तवक्को। ज़राए FPR के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए किट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट भी खत्म हो जाएगी। 30 जून तक मकामी तौर पर तैयार या स्मगल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सिर्फ 1% सेल्स टैक्स लागू है। कौमी बचत स्कीमों का शरह मुनाफे 12.4% से बढ़ाकर 13.6% कर दिया गया। फाइलर से 15% और नॉन फाइलर से 30% टैक्स वसूल होगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले साल मुनाफे की शरह 10% मुकर्रर। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 5 साल तक बढ़कर 67% तक पहुंच जाएगा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल ने मईशत मुतासर की। खित्ते में जारी कशीदगी खत्म हो जाए तो इसके असरात अगले साल तक जाएंगे। कल हकाइक बताऊंगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि दुआ गो है पाकिस्तान की क़यादत इस मसले के हल में कामयाब हो। खित्ते की सूरत हाल के बाइस तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी साथ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। टारगेट सब्सिडी का सिलसिला अब भी जारी है। FPR के महसूलात के आदाब पूरे हों या नहीं, इजाफा होना बेहतरी है।